आज हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। ठीक है, लाइकेन क्या है आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लांट, एनिमेलिया, फंजाई, तमाम ग्रुप पढ़े हैं, 5 किंगडम्स, ईटन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पर कहीं लाइकेन सब नहीं सुने। तो ये क्या है? इट इज़ बिलोंगिंग टू एल्गी और इट इज़ बिलोंगिंग टू फंजाई या इट इज़ बिलोंगिंग टू द प्लांट। ठीक है, तो लाइकेन इज नॉट द प्लांट, नॉट द फंजाई, नॉट द एल्गी, बट इट इज द ए symbiotic organism. Symbiotic organism, it is the mixture of the two. It is made up of the two group, one the algae, another is the fungi. Both are the come together in symbiotic relationship to form another structure that is called as the lichen. So lichen are the most important symbiotic living organism on the earth. ये टर्म आया कहाँ से? लाइकेन टर्म तो सब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। थियोफ्रेस्टर, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने कुछ प्लांट पे देखा कि बार्क के ऊपर कुछ सुपरफिशियली ट्री बार्क के ऊपर लेयर दिखती है, पपड़ी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी, तो उसी को उन्होंने एक टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड एज द, उन्होंने कहा लाइकेन। क्या कहा? लाइकेन। लेकिन उन्होंने नहीं बताया क्या है। बस कई प्लांट पे देखते हैं पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखता है ना, लेयर, तो दैट उसको इन्होंने टर्म दिया लाइकेन। लाइकेनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बॉटनी विच डील्स द स्टडी ऑफ लाइकेन। एक अलग ही ब्रांच है बॉटनी की, दैट इज द लाइकेनोलॉजी, जहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइकेन की स्टडी करते हैं। एक्वेरियस ए स्वीडिश लाइकेनोलॉजिस्ट थे, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। जैसे फादर ऑफ बॉटनी द थियोफ्रेस्टर, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी द कैरोलस लिनियस, उसी तरह से लाइकेनोलॉजी के जो फादर्स हैं दैट इज द एक्वेरियस। कौन है? एक्वेरियस। लाइकेन आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ द 500 जेनरा एंड 80,000 स्पीसीज इंक्लूड द 9 ऑर्डर। तो ऑलरेडी हम बता चुके, लाइकेन को अगर डिफाइन करना हो तो लाइकेन को ना आप एल्गी कहोगे, ना प्लांट कहोगे, ना फंजाई कहोगे। लाइकेन अपने आप में लाइकेन है। लाइकेन कैन बी डिफाइंड एज द डुअल ऑर्गेनिज्म विथ, डुअल मतलब दो तरह के ऑर्गेनिज्म, डुअल ऑर्गेनिज्म विथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। इसमें दो पार्टनर हैं, एक एल्गी और फंगस, दोनों एक एसोसिएशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है भाई? सिम्बायोटिक मतलब आपस में लेन देन, बोथ आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। दो तरह के, एक तो होता है पैरासाइट, पैरासाइट पूरी तरह से क्या होता है? डिपेंड होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है? दोनों पार्टनर जो है कुछ इनसे आपस में देते हैं, कुछ इनसे लेते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसा है जिसमें एल्गी जो है फंजाई को कुछ देता है और फंजाई से एल्गी कुछ लेता है, दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, कुछ देते हैं। ठीक है, तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो लाइकेन भी क्या है? सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद द फंजाई एंड एल्गी। अब इसमें दो कंपोनेंट है, एक है एल्गी, एक है फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द माइकोबायन एंड फंगल पार्टनर इज कॉल्ड एज द माइकोबायन एंड एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड एज द फाइकोबायन। माइकोबायन एंड फाइकोबायन। द माइकोबायन इट exhibited dominant, colorless, protective and reproductive partner। अब दोनों पार्टनर है तो दोनों बराबर वाला हिस्सेदारी होगा या कुछ थोड़ा कम बेस भी हो सकता है। तो दैट इज द, एक दो तरह का रिलेशनशिप है जिसमें एकदम बराबर बराबर, जितना दिया उतना लिया। ठीक है, एक होता है, एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। जैसे घर में नौकर रखते हो ना, तो नौकर मास्टर, आपका रिलेशनशिप क्या है? वो भी आपका काम करता है, आप भी कुछ देते हो।
लेकिन आप मास्टर हो, बिकॉज यू आर द पावरफुल। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप जहाँ पे एक थोड़ा डोमिनेंट हो, दूसरा क्या हो, दबा दबा रहे, दैट टाइप रिलेशनशिप जो है इट इज कॉल्ड एज द हेलोटिज्म। इसी को क्या कहते हैं, हेलोटिज्म। सिम्बायोटिक में ही बराबरी वाला दूसरा है, और अगर जहाँ पे मास्टर और स्लेव हो तो वहाँ पे क्या कहेंगे, आप टर्म यूज करेंगे हेलोटिज्म। तो माइक्रोबाइंड जो है मेन पार्टनर है इसमें। माइक्रोबाइंड क्या है, मेन पार्टनर है। इट डोमिनेंट, कलरलेस, प्रोटेक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्टनर। ठीक है, यानी लाइकेन का अगली जनरेशन में ग्रोथ सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, फंजाई। जबकि जो एल्गल पार्टनर है, इट इज द इनहैबिटेंट, रिसेसिव, दबा हुआ, स्लैब, कलर्ड, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है। कलर्ड एल्गी क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो दे आर द कलर्ड एंड ऑटोट्रॉपिक पार्टनर। तो although the lichen are the symbiotic association, but this relationship between fungus and algae is like a master and slave। एक मास्टर और एक गुलाम का जो है इस तरह का रिलेशनशिप है। दिस इज नोन एज द हेलोटिज्म। इसी को क्या कहते हैं, हेलोटिज्म, वेयर फंगस इज द मास्टर एंड एल्गल पार्टनर इज द स्लेव। तो आपको अगर लाइकेन को डिफाइन करना होगा तो लाइकेन इज द made up of the algal partner and fungal partner, but it is the symbiotic relationship in which algal partner is the act as the slave while the fungal partner is the dominant, act as the master. This type relationship is called as the हेलोटिज्म। चलिए बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। अकरेंस कहाँ पाया जाता है, लाइकेन इज द कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लाइकेन किसी न किसी रूप में न हो। ओके, द लाइकेन आर द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट रेंजिंग फ्रॉम द पोलर टू डेजर्ट एज वेल एज द एक्वेटिक। बर्फ पे चले जाओ, पोल पे भी, वहाँ भी लाइकेन मिलेगा। डेजर्ट में, रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ भी मिलेगा। और एक्वेटिक में तो पाया ही जाएगा, टेरेस्ट्रियल तो है ही। बट lichen is the dominant vegetation in both Arctic and Antarctic region। कहाँ पे, जो बर्फ से घिरे हुए पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका, आइसलैंड, उन रीजन में प्लांट तो नहीं पाए जाते हैं ज़्यादा, बट लाइकेन आर द डोमिनेंट। ठीक है, दे ग्रो एट द लिथोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट। लिथोफाइट मतलब किसी सरफेस पे, राग पे भी ग्रो करते हैं, दैट आर द लिथोफाइट्स। जीरोफाइट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, जेरिक कंडीशन में, वाटर क्राइसिस की कंडीशन में भी ग्रो करते, दे आर द जीरोफाइट। एपीफाइट, दे आर ग्रो ऑन द अनदर प्लांट, किसी प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, देयरफॉर इट इज द एपीफाइट। मीजोफाइट के रूप में भी ग्रो करते हैं, ना किसी के ऊपर इंडिपेंडेंटली भी ग्रो करते हैं। एंड इट इज आल्सो ग्रो एट द हाइड्रोफाइट, मतलब जल में भी ये ग्रो करते हैं। ओके, तो दे आर द, बड़ा डाइवर्सिटी है इनका, हर जगह पाए जाते हैं। वो चाहे एपीफाइट के रूप में भी देख सकते हो, जीरोफाइट के रूप में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोनिया, क्लेडोनिया इज आल्सो नोन एज द रेनडियर मास। रेनडियर एक बड़ा पशु है, ऐसा पशु है जो बर्फ के पोल पे पाया जाता है। वहाँ आप देखते होंगे, वो वहाँ की यही सवारी है, बर्फ में तो कोई है नहीं, आर्कटिक का अंटार्कटिका जा नहीं सकते हो, तो वहाँ पे वो रेंडियर जो है क्या करता है, दे आर द डिपेंड, कोई प्लांट तो है नहीं, क्या खाएगा, दे आर द लाइकेन। इसीलिए इसे दिस लाइकेन इज आल्सो नोन एज द रेंडियर मास। पेल्टिजेरा, इट इज द एक्वेटिक लाइकेन। गाइरोफोरा, इट इज द व्हाइट लाइकेन। ग्रेफिस, पार्मेलिया, हिमेटोमा, पूरा, डिक्टियोनिमा, these are the various lichen which are the develop on the different habitat condition। यही नहीं है, they show the great variation in the size, shape, structure, morphology, growth rate and ecology। In the typical lichen a fungal partner is the most abundant component। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि फंगस क्या है, डोमिनेंट है।
कंपोनेंट विच अकाउंट द 90 to 95% ऑफ द टोटल बायोमास। यानी पूरे लाइकेन का अगर 90 से 95% हिस्सा किसका है? फंगस का, माइक्रोबायम का। केवल 10 से 5% हिस्सा किसका है? एल्गल का। ओके, टोटल बायोमास वेयर द एल्गल पार्टनर अकाउंट 5 to 10% ओनली। ठीक है। द फंगल हाइपी फॉर्म द क्लोज, ऑलरेडी बता चुके फंगस किसके बने होते हैं? माइसीलियम के, फिलामेंट के। तो दैट आर द आल्सो नोन एज द हाइफी माइसीलियम फॉर्म द क्लोज नेटवर्क जस्ट लाइक द टिश्यू इन विच एल्गल सेल आर द इम्बेडेड। पूरा क्या करते हैं? मास बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और उसी में बीच बीच में एल्गल सेल पाए जाते हैं, इम्बेडेड। क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइकेन, लाइकेन को क्लासिफाई किया गया है कई आधार पे। तो सबसे पहले देखते हैं लाइकेन इज द क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द हैबिटेट, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल एनाटमी, पार्टनर इन्वॉल्व एंड सेवरल टाइप। फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द हैबिटेट, कहाँ पाया जाता है? तो लाइकेन्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप: सेक्सिकोल्स, कॉर्टिकोल्स, टेरिकोल्स। सेक्सिकोल्स आर दो लाइकेन विच ग्रो ऑन द रॉक। अगर किसी पहाड़ियों पे जाते होंगे तो बहुत से पहाड़ को, पत्थरों को क्या करता है लाइकेन? धीरे धीरे डिग्रेड कर करके सॉइल में कन्वर्ट करता है। तो उनके एक ऊपर देखोगे लेयर बनी रहती है। ठीक है। तो दैट आर द सच टाइप लाइकेन इज कॉल्ड एज द सेक्सिकोल्स। कार्टिकोल, दोज लाइकेन विच ग्रो ऑन द ट्री बार, पेड़ बड़े बड़े ट्री के बार्क पे, तने के ऊपर ग्रो करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड एज द कार्टिकोल। टेरिकोल्स आर दो लाइकेन विच ग्रो ऑन द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। दैट आर कॉल्ड एज द टेरिकोल्स। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, lichen are the following type. First is the crustose lichen. Crustose lichen are the those lichen which form a mat, ये thin layer and attached to the substratum. किसी भी, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे राख हो, उसके ऊपर क्या करते हैं? पतली लेयर के रूप में पाए जाते हैं, बार्क के रूप में पाए जाते हैं। दैट आर कॉल्ड एज द क्रस्टोज लाइकेन। देख रहे हो, वो राख है, राख के ऊपर एक लेयर बनी हुई है लाइकेन की। तो अगर इस तरह की रूप में लाइकेन पाया जाएगा, दैट आर कॉल्ड एज द क्रस्टोज लाइकेन। क्या कहेंगे? क्रस्टोज लाइकेन। फॉर एग्जाम्पल हिमेटोनिमा, हिमेटोमा एंड ग्रेफिस। हेमाटोमा के बारे में मान जाए, इट इज द पॉइनियर ऑफ द जीरो सीयर टाइप ऑफ द प्लांट सक्सेशन। अगर कोई पहाड़ है, पत्थर है, तो वहाँ पे प्लांट कैसे होगा? हमेशा पत्थर ही रहेगा क्या? धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट होगा। वो काम पहले कौन शुरुआत करता है? यही लाइकेन। पहले पत्थरों के ऊपर, क्या पहाड़ियों के ऊपर, राख पे ये लाइकेन ग्रो करेगा। धीरे धीरे अपने कुछ एसिड सीक्रेट करता है, जिसके द्वारा क्या करता है? पहाड़ को, राख को गलाता जाता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पहाड़ गल के दे आर कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर में। ठीक है। तो एक तो ये है फोलियोज लाइकेन। ये दोज लाइकेन विच फॉर्म द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कुछ लीफ के जैसा स्ट्रक्चर बना, देखना सेकंड वाला बनाते हैं। दैट आर कॉल्ड एज द फोलियोज लाइकेन। फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया एंड फ्रूटिकोज लाइकेन, दोज लाइकेन विच फॉर्म द स्मॉल श्रब, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे श्रब नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट के जैसे। दैट आर कॉल्ड एज द फ्रूटिकोज लाइकेन। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोनियम। तो 3 तरह के लाइकेन, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर उनका सेक्शन कट करें तो 2 तरह के लाइकेन दिखते हैं, एक होम्योमिरस, एक हेट्रोमिरस। होम्योमिरस में क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चाहे वो फिलामेंट हो, एक जैसे दिखते हैं। देख रहे हैं ऊपर कोई डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है? फंजाई भी है बीच बीच में, लाइकेन भी है, एल्गी भी है। तो इस तरह को क्या कहते हैं? लाइक समान जैसा दिखे ऊपर से लेके नीचे तक, दैट आर कॉल्ड द होम्योमिरस लाइकेन। हेट्रोमिरस लाइकेन, जहाँ पे असमान नहीं, फंगल जो लाइकेन होता है लेयरिंग बनाता है, डिफरेंट लेयर में डिफ्रेंशिएट दिख रहा है। देख रहे हैं? हेट्रोमिरस थिक है, कॉम्पैक्ट है एंड सराउंडिंग द बाय द एल्गी।
देख ना पूरा फंजाई क्या कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, पूरा डिफरेंट लेयर में आपको दिख रहा है, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, और बीच बीच में एल्गी है, इसको एक कवर किए हुए। और यहाँ पे क्या है, एकदम एक समान वितरण है, चाहे वो फंजाई हो चाहे एल्गी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। तो दैट आप पढ़ लेते हैं, दो तरह का हो गया, होमियोमिरस है heteromerous type of the lichen, that is the based on the morphology or the anatomy. Based on the fungal partner, जो फंगस पार्टनर हैं वो किस तरह के हैं। अब तो ऑलरेडी मैंने बताया कि फंजाई 4 तरह के होते हैं, क्या क्या बताया था, जाइगोमाइटिना, एस्कोमाइटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना। तो अगर जनरली जो लाइकेन में जो फंजाई होता है, दे आर द बिलोंगिंग टू द एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। अगर एसिडियोमाइसिटीज से है तो दैट आर कॉल्ड एज द एस्कोलाइकेन। उसको क्या कहेंगे, अगर जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटीज का है देन इट इज कॉल्ड एज द एस्कोलाइकेन। और लगभग मोस्ट ऑफ द लाइकेन 98% लाइकेन दे आर बिलोंगिंग टू द एस्कोलाइकेन। मतलब केवल 2% बाकी हैं, सब में सब जो फंजाई होता है वो क्या होता है, दैट इज द बिलोंगिंग टू द एस्कोमाइकोटिन। फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया, ग्रेफिस, एपोथीसिया, पेरीथीसिया, सीडोथीसिया, दीज आर द कॉमन फ्रूटिंग बॉडी, इनमें पाया जाता है। और बेसिडियोलाइकेन दे आर द दोज लाइकेन इन विद द फंगल पार्टनर इज द बिलोंगिंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज। इट इज द वेरी fewer in number, very lesser in number, less than 1%. For example, Cura, Curella, Dictyoma, these are the some example of the Basidiolaicane. कुछ लाइकेन होते हैं, ये तो हो गए on the basis of the fungal partner, on the basis of the algal partner. एल्गी कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जनरली जो एल्गी पार्टनर होता है, एल्गी में भी बहुत से ग्रुप हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, डायटम, तमाम तरह के एल्गी आपको पढ़ाए थे। तो दे आर द जनरली, या तो ये इट इज बिलोंगिंग टू द ग्रीन एल्गी क्लोरोफिसी फाइसी, या बिलोंगिंग टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो जो लाइकेन में ग्रीन एल्गी वाले एल्गल पार्टनर होते हैं उसे कहते हैं क्लोरोफिलस। और अबाउट द 80% लाइकेन आर द क्लोरोफिलस in with the algal partner is the green algae. Algal partner is the green algae. और सबसे जो कॉमन एल्गी है दैट इज द ट्रिबॉक्सिया। कौन है, एक एल्गी है यूनिसेलुलर जो हर लाइकेन में पाया जाता है। मोस्ट 80% कह सकते हो, या इट इज द 75% लाइकेन हैव द एल्गी इज द ट्रिबॉक्सी, मोस्ट अबंडेंट यही। एंड साइनोफाइकोफिलस ऐसा लाइकेन जिसमें क्या हो, एल्गल पार्टनर इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गल पार्टनर क्या हो, इट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी लगभग 8% है। और मोस्टली इट इज द नास्टाक, स्टिगोनिमा, रिबुलेरिया, ग्लियोकैप्सा, बट नास्टाक इज द मोस्ट कॉमन, जिसमें अगर साइनोफाइको फिलस अगर लाइकेन होगा तो उसमें मोस्टली इट इज द नास्टा। ठीक है, जैसे वहाँ ट्रिबॉक्सिया डोमिनेट करता है वैसे ही इस वाले लाइकेन में नास्टा। ठीक है, तो आप कुल मिला के आप बात कह सकते हो कि सर मोस्ट ऑफ द लाइकेन में एल्गल पार्टनर क्या होगा, या तो ट्रिबॉक्सिया होगा या तो नास्टा। अगर ट्रिबॉक्सिया का रेंज क्या है 80% तक, जबकि इसका रेंज क्या है 8%। देखिए होमोमियरस थैलस ऑफ द लाइकेन, देख रहे हैं बीच बीच में लाइकेन है, और ये क्या है, फंगल हाइपी है। दे आर द लूजली अरेंज्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज द होमियोमियरस। ये देखिए हेट्रोमियरस पूरा एक डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड लोअर रीजन। अपर लेयर इज कॉल्ड एज द अपर कार्टेक्स, लोअर इज कॉल्ड एज द लोअर कार्टेक्स, मिडिल रीजन इज कॉल्ड एज द मेडुला, और बीच में क्या होता है एल्गल। देख रहे, तो दैट हैज द डिफ्रेंशिएटेड इनटू द, और ये जो लोअर कार्टेक्स है तमाम रूट लाइक स्ट्रक्चर राइज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द राइजीन्स। ठीक है, जिसके सारे क्या होता है सबस्ट्रेट सबसे अटैच रहता है। तो अगर ये डिफ्रेंशिएशन हो जाए अलग अलग
लेयर में, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोमेरस थैलस ऑफ द लाइकेन। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा दोनों तरह का, प्रैक्टिकल में भी और एग्जाम में भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेन। 100% आ रहा है आपके एग्जाम में, आएगा भी। ठीक है, देखिए अपर कार्टेज, इनर कार्टेज, यही कई मिल के क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी भी बनाते हैं। जैसे देखिए सिफेलोडिया कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ नीचे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेते हैं सिफेला। अब आते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइकेन। ये तो हो गई बात हमारी क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेन। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ बोथ, इट रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द, मोस्ट कॉमन है, कहीं से भी ब्रेक किया, दोनों सेपरेट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, इट इज ऑल्सो टेक प्लेस बाय द सोरिडिया, आइसिडिया, तमाम एक हैं जो इस तरह से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेपरेट करके फिर एक नया लाइकेन बना लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, कहीं से भी ब्रेक कर जाए। देखिए सोरिडिया कैसे बनता है, दीज आर द एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स ऑफ द लाइकेन, दीज आर द स्मॉल राउंडेड ग्रेन्यूल्स आर बर्ड लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, लाइकेन के ऊपर ही क्या करता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर एराइज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ द एल्गल सेल एंड फ्यू फंगल हाइफी, और ये सेपरेट करके क्या करेगा, फिर नई जगह जाके पूरा अपना डिवाइड रिडिवाइड करके नया लाइकेन बना लेगा। तो दिस टाइप इज कॉल्ड द सोरिडिया। क्या कहते हैं, सोरिडिया। आइसिडिया, सोरिडिया जैसा ही होता है, बट इट इज द इलांगेटेड स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, बर्ड लाइक, इट इज द, देख रहे हैं ये, इसमें भी क्या है, एल्गल सेल है, फंगल माइसीलियम है, और ये सेपरेट करके फिर नई जगह जाएंगे और ग्रो करके। तो इट इज आल्सो द एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, बट these are the small conical word develop upper thallus of the many lichen. Isidium usually surrounded by the cortex and cosmopolitan, for example parmela, coral like, finger like स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया एंड असमियम। ये लाइकेन की वैरायटी है। पार्मेलिया तो बहुत यूज होता है, अभी आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर इन मेनी लाइकेन इन दिस टाइप फंगल पार्टनर। केवल आज शुरू में ही बताया क्या, फंगल पार्टनर क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि इट एग्जिबिट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो फंगल पार्टनर माइक्रोबायोट इज द इन्वॉल्व, रोल ऑफ द एल्गल पार्टनर इज द पैसिव, वेरी या अपसेंट, एकदम ये सेपरेट रहता है उसमें, ठीक है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट में बी द स्पर्मेटोगैमी, और एस्कोलाइकन होगा तो ऑलरेडी जैसे एस्कोलाइकन बोला ना कि 80% क्या 98% बिलोंगिंग टू द एस्कोलाइकन। तो जैसे एस्कस वो करते थे, एस्कोलाइकन करेंगे रिप्रोड्यूस, वैसे ये भी लाइकेन रिप्रोड्यूस करेगा। बेसियोडियो लाइकेन में पिक्निडिया डेवलप करता है, जबकि एस्कोलाइकेन में जो फ्रूटिंग बॉडी ऑलरेडी नहीं बताया था, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, सीउडोथीसिया, डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं। जैसे एस्कोलाइकेन में आपको हमने मशरूम में दिखाया था कई जगह, तो वहाँ भी है। बेसिडियो लाइकेन में बेसिडियो कार्प बनेगा, एस्कोलाइकेन में एसिडियो कार्प बनेगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एस्कोलाइकेन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन इज द बिलोंगिंग टू द एस्कोलाइकेन, therefore it is reproduced by the different type of sex organ. Male reproductive structure is called as the spermagonium and female reproductive structure is called as the carpogonium. Spermagonium is nothing, it is a flask-like shape structure usually present at the upper surface of the thallus. It has the small pore, that pore is called as the ostiole. That pore is called as the ostiole. Several multicellular and spermatiophores which produce the uninucleate spermatia. क्या produce the uninucleate spermatia. Carpogonium is the special cellular filament which consists of the two portion, lower coiled portion that is called as the
एस्कोगोनियम and it is the multicellular monokaryotic. It is deeper and in the medulla region. कहाँ पे रहता है? medulla region of the thalamus या middle region of thalamus. देखिए, this is the spermagonium, देख रहे हैं? This is the upper right region. एक cup-like structure है, open through the pore, that is called as the ostiole. और तमाम इस पे यूनिन्यूक्लिएटेड स्पर्मेटिया क्या करेंगे? बर्ड से द्वारा निकलते रहेंगे, ग्रुप करते रहेंगे. दिस इज द कार्पोगोनियम, फीमेल पार्ट. इट इज द फिलामेंटस. इट हैव द लोअर वाइड स्ट्रक्चर एंड elongated structure. Elongated structure is called as the trichogyne, while the lower region is called as the coiled escogonium. That are called as the coiled escogonium. अब ये हवा के द्वारा कहीं से भी निकलेंगे, ऑस्टियोल से पहुंचेंगे यहाँ पे, फ्यूज करके क्या करेंगे? डिप्लॉयड हो जाएगा. फिर अगली जनरेशन में जैसे आने में होता था. तो आप यहाँ पे केवल ये जानिएगा, स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो बना दीजिएगा. अदरवाइज दैट आर द स्पर्मोगोनियम एंड कार्पोगोनियम इज द फीमेल पार्ट. एंड स्ट्रेट अपर पोर्शन ऑफ द कार्पोगोनियम इज कॉल्ड एज द ट्राइकोगाइन. It is also multicellular. Okay, trichogyne क्या करता है? It receive the spermatia or male gamete. Okay, later reach to the carpogonium and fuse together to form the ascus mother cell, which undergo the reduction division to form the ascospore. क्या बनाएगा? Form the ascospore, और this ascospore germinate to form the new माइसिलियम या थैलम. ओके, ये देखिए लाइकेन का एपोथीसिया कितना बढ़िया बढ़िया ग्रो करता है, एकदम इसका कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. ये फ्रूटिंग बॉडी है. एपोथीसियम इज ए मेजर टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, दैट बॉडी ऑफ द एस्कोलाइकेन. जनरली इट इज द राउंड कप शेप स्ट्रक्चर. देयर कलर इज द हाईली वेरिएबल, ranging from the reddish to the black color. वो species to species vary करता है. But in some lichen apothecia contain only mycobiont, मतलब केवल algal partner, but phycobiont is the absent. apothecia में algae नहीं होता है, कुछ नहीं. That is the cladonia. However, in majority of the lichen apothecia possess the both partner, यानी algae भी होगा और फंजाई भी होगा, भले फंजाई क्या हो, डोमिनेंट कंडीशन में हो. तो लाइक दैट पार्मिलिया एपोथीसियम स्ट्रक्चर इज द लाइन पैलिसेड लेयर लाइन. जो लेयर दिखाए ना अभी, देखिए पूरा एक कप में एक लेयर पैराफाइसिस स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट लेयर इज कॉल्ड एज द हाइमीनियम. इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज द हाइमीनियम. ओके, हाइबीनियम कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द इलांगेटेड सेल. वो एस्कस के ही डिवीजन से स्ट्रक्चर ये बना है एपोथीसियम. इट हैव द सम पैराफाइसिस स्टेराइल सेल. बीच बीच में क्या होते हैं? स्टेराइल सेल भी होंगे, कुछ फर्टाइल सेल भी होंगे. फर्टाइल में एस्कस बनेगा, एस्कोस्पोर बनेंगे, जबकि पैराफाइसिस में कुछ नहीं बनेगा. ठीक है. ईच एस्कस कंसिस्ट 8 एस्कोस्पोर. हर एस्कस में कितने स्पोर बनेंगे? 8. ये भी ऑलरेडी एस्कोलाइकेन में हमने आपको बताया था. पता नहीं आप लोग रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे. कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता है. इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, दैट इज द पेरिथीसियम. पेरिथीसियम दूसरा फ्रूटिंग बॉडी है जो एस्कोलाइकेन में होता है. इट इज मच स्मॉलर देन एपोथीसियम, बट इट इज द फ्लास्क शेप. वो क्या था? कप शेप, तस्त्री-नुमा था. इट इज द फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. इट ओपन थ्रू द आउटर सरफेस ए स्मॉल पोर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोल. बाकी स्ट्रक्चर इसमें भी वही है. एस्कस रहेगा बीच बीच में और पैराफाइसिस एक लेयर बनाएगा. तो इट इज द कप लाइक स्ट्रक्चर. दिस कैविटी इज द लाइन विद द एसआई. देख रहे हो, दीज आर द एसआई. बीच में एस्कोस्पोर है और इसमें कुछ स्टेराइल पार्ट दैट इज कॉल्ड द पैराफाइसिस. तो दिस लेयर इज कॉल्ड द हाइमीनियम. वहाँ क्या था? तस्त्री-नुमा था. और यहाँ क्या है? एक क्लास स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर है.
जब क्लोज होता है तो पेरिथीसियम, ठीक है, जब ओपन रहेगा तो दैट इज कॉल्ड द एपोथीसियम, ठीक है। तो दैट इज आल्सो ओपन आउटसाइड थ्रू द पोर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्टियम। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकेन, क्या है इंपॉर्टेंस इसका? तो बहुत से रोल हैं, आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन भी कर सकते हो। इकोलॉजिकल रोल ऑफ द लाइकेन, लाइकेन क्या करता है, बड़े काम की चीज़ है। एक तो इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। अगर कहीं आपके यहाँ पोल्यूशन हो रहा है तो लाइकेन सबसे पहले गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये अगर लाइकेन नहीं पाया जा रहा है मतलब ये एरिया क्या है, पॉल्यूटेड। एक तरह से किसका काम करता है, इट इज एक्ट एज द पोल्यूशन इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। शहरों में गायब हो गया मतलब यहाँ पे पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़। बिना जांच के आप बता सकते हो लाइकेन नहीं दिख रहा है अगर लेयरिंग में, तो इट इज द स्पेशली इट इज द सेंसिटिव टू द नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड गैस। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन वो ही क्या करता है, पकड़ लेता है। इट इन्वॉल्व द सॉइल फॉर्मेशन ऑन द रॉक कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैंने बताया ना कि लाइकेन क्या करता है, रॉक को गलाता रहता है। तो ये काम क्या कर रहा है, एक तरह से हमारा ही तो ये गुलाजी का ही तो काम कर रहा है, सॉइल को धीरे धीरे बैरन लैंड को, रॉक को कन्वर्ट कर रहा है किस रूप में, सॉइल के रूप में, एग्रीकल्चर फील्ड के रूप में। अगर ये नहीं रहता तो ले जाके पत्थर पे लगाओ सरसों का पौधा, नीम का पौधा लगेगा क्या? लेकिन जब वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी तो पृथ्वी पे ऐसे ही रहा होगा बैरन लैंड, शुरुआत पे कैसे हुई होगी? सपोज दैट यहीं भी एक ज्वालामुखी आ गया बहुत बड़ा, हम सब तो जड़ बूझ के एकदम राख हो जाएंगे, पूरा एक लावा बन के पूरा बैरन लैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे, फिर ऐसे ही रहेगा क्या हमेशा? तो फिर शुरुआत होगी जीवन की, फिर क्या होगा, सबसे पहले लाइकेन आएगा और डिग्रेड करेगा उस सॉइल राख को, करते 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 फिर दूब घास इस तरह के अलग अलग पौधे आएंगे, थोड़ा और मास बनेगा, दे आर चेंजिंग टू द छोटे ट्री आएंगे, फिर बड़े आ जाएंगे, या फिर दे आर द कन्वर्टेड टू द जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स। और एक लाइकेन क्या है, पोइनियर कम्युनिटी, मतलब शुरुआत में लाइकेन काम करेगा और फिर बाकी धीरे धीरे एक सीरीज चलता है। जैसे आज हम लोग क्या है, अल्टीमेट आए ना, अगर ये चेंजेज ना होते तो बंदर के बंदर ही रह गए होते। तो ग्रोथ हो रही है भाई, चेंजेज हो रहे हैं, हर का एडवांसमेंट हो रहा है, प्लांट का भी एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब तक चलेगा, एक रीच आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा विच इज द क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के बाद क्या होगा, फिर रिवर्स गियर लगेगा, फिर सब खत्म होगा और फिर नए सिरे से शुरुआत। तो हर चीज़ की, तो प्लांट में जो है लाइकेन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में आता है, सबसे पहले रहने योग्य जमीन को जो है एग्रीकल्चर के लैंड में या फॉरेस्ट के लिए या ट्री के लिए बनाता है, अदरवाइज वो राख ही रह जाता है, ठीक। तो आप लिख दे आर द फर्स्ट पोइनियर कॉलोनाइजर ऑन द बैरन रॉक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल प्लांट सक्सेशन। यहाँ तक कि सम लाइकेन आर द यूज्ड टूल्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एज ऑफ रॉक। क्योंकि लाइकेन उस राख में है तो राख में जो लाइकेन है उसके एजिंग के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि उस राख की क्या एज होगी, उस पहाड़ की, पत्थर की क्या एज होगी। दैट इज द लाइकेनोमेट्री, इसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द लाइकेनोमेट्री। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइकेन, क्योंकि लाइकेन दे आर द रिच इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट लाइक एल्कोलाइड, बहुत से केमिकल एक्सक्रीट करता है, एल्कोलाइड एक्सक्रीट करता है अपने उससे, तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइक दैट एल्कोलाइड्स, ऑयल एंड अदर सबस्टेंस लाइकेन आर द एक्सटेंसिवली यूज इन द मेडिसिन, फूड, फॉडर टू द मैन एंड एनिमल्स। जानवरों को चारा भी लाइकेन के रूप में हम भी यूज करते हैं, अभी बताएंगे आपको क्या क्या। बहुत से यूज में एसिड के रूप में यूज किया जाता है, डाई के रूप में यूज किया जाता है, कलरिंग जो नेचुरल कलर आता है ना उसके रूप में यूज किया जाता है, इवन परफ्यूम्स के रूप में यूज किया जाता है। और आप धूप कथा उथा में यूज करते हो, नथिंग इज इट द लाइकेन, ठीक है। आप एक मसाला यूज करते हो ना, सफ़ेद सफ़ेद देखे होंगे, वो रहता है जालनुमा,
ठीक है, बड़ा महंगा मिलता है, नथिंग इट इज द लाइकेन। ठीक है, तो दीज आर द, गरम मसाले में देता है देखो जालनुमा, किसी की जड़ नहीं होती हो, दैट इज द लाइकेन। ठीक है, कुछ और स्लाइड भी हैं, देख लीजिए एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ऑलरेडी हमने लाइकेन के बारे में बताया, क्योंकि लाइकेन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है, लेपोरस। लेपोरस का मतलब लेप्रोसी होता है ना, एक चर्म रोग, स्किन डिजीज। तो चूंकि स्किन में डिजीज की तरह रहता है लेयर के रूप में, इसीलिए उसी से डेराइव हुआ है टर्म लाइकेन। तो लाइकेन का शाब्दिक अर्थ यही है, हाँ, लेप्रस। ठीक है, कुछ पिक्चर है आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाइकेन कैसे, पुरानी कार है, इस पर ग्रो कर जाएगा। हाँ, कहीं भी ऐसे फेंक दो तो ग्रो कर जाएगा, लेयर बना। ये देखो बाटल रखा हुआ है, अंदर ग्रो कर गया है। उधर देखो वो किसी का वो लगा हुआ है, उस पर ग्रो कर गया है। ठीक है, लीफ के ऊपर ग्रो कर गया है। क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, बताए कि ग्रीन एल्गी ट्रेबॉक्सिया इज द मोस्ट कॉमन एल्गी, लगभग 75% लाइकेन में यही पाया जाता है। ठीक है, और नाश्ताक भी कॉमन है। अभी तक जितने रिपोर्ट किए गए हैं केवल 25 जेनरा ऑफ द एल्गी एंड 15 साइनोबैक्टीरिया लाइकेन, जिसमेम 90% लाइकेन कंटेन द ट्रिबॉक्सिया, 8% कंटेन द नाश्ताक। तो 98% तो दोनों हो गए, बाकी में 2 लोग, 2% में बाकी इतने 25 जनरल बताए ना एल्गी के, और 15 साइनोबैक्टीरिया। लेकिन 98% केवल 2 मिल के बना लेते हैं। माइकोबाइक्टान में ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसको माइटोना डोमिनेट करता है, ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है। देखिए क्रस्टोज लाइकेन फ्लैट स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए। फ्रूटिकोज लाइकेन थैलसनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। फोलियोज लाइकेन देखिए लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, एंजियोस्पर्म की लीफ की जैसा दिखता है। ये देखिए डिफरेंट टाइप के लाइकेंस हैं। ये देखिए ऑलरेडी बता चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट एक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जिसमें मोस्टली इट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो 2 तरह के मेटाबोलाइट, एक तो बॉडी में डायरेक्ट किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब वो आपस में मिल के इंटरेक्ट करके कुछ अलग चीज़ बना लें, दैट आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो बहुत से सेकेंडरी मेटाबोलाइट से प्रोड्यूस करता है, जैसे लाइकेन एसिड, क्योंकि मेन इसका क्या है, डिग्रेड करता है। ठीक है, तो लाइकेनिक एसिड लगभग 4 तरह के एसिड, 400 टाइप ऑफ लाइकेनिक एसिड आर द रिपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल असनिक एसिड, ठीक है, source as the food, Cetraria islandica used as the food in the northern Europe and cook as the soup, ब्रेड के रूप में यूज किया जाता है और लोग लेते हैं। ठीक है,
और चाइना में तो बहुत अच्छा है, हेल्थ प्रोमोटिंग टी, दैट इज द थैमोनोलिया। चाइना में सूप बड़ा लोग लेते हैं। आई द फॉडर, जानवरों को खास करके पोल पे, आर्कटिक और अंटार्कटिका पे ऑलरेडी बताए थे। क्लाइडोनिया रेंजीफेरा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। विच लाइकेन इज द नोन एज द रेंडियर मास। रेंडियर मास इज द नथिंग, इट इज द क्लाइडोनिया रेंजीफेरेना। अगर ये न रहता तो वो बेचारा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, किसी को मिर्गी उर्गी आए, पार्मेलिया सेक्सटिलिस, इपिलेप्सी में, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया समझ रहे हो, जिसको कई लोग जल से डरते हैं, हाइड्रोफोबिया, उसके लिए पेल्टीजेरा, खास करके जब कुत्ता काट लेता तो बहुत जल्दी डरते हैं, होता है ना। लंग इन्फेक्शन हो जाए किसी को तो उसमें लोबेरिया लाइकेन है, वो यूज किया जाता है द मेडिसिन। परफ्यूम एंड डाई, बहुत से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। लाइकेनोमेट्री ऑलरेडी बता ही चुके हैं आप लोग की एज हम राग की जो है डिटरमिन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइकेन। क्योंकि इसकी एज लगभग 10,000 साल हो सकती है। हाँ, वो 1,000 साल राग की एक एज होती है, तो उसके आधार पे हम पता कर लेते हैं। ये तो होम्योमेरस हेट्रोमेरस लाइकेन है। आई द पोल्यूशन इंडिकेटर, देखो कितना चेंज हुआ। जब पोल्यूशन नहीं था तो प्लांट ऐसा दिखता था, जैसे पोल्यूशन हुआ सारे लाइकेन गायब हो गए और एकदम दिखने लगा। सर ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है। बिना लाइकेन के अच्छा, वो हर खराब चीज़ अच्छी ही लगती है। बहुत सेंसिटिव होता है पोल्यूशन के अगेंस्ट, सेंसिटिव सेंस करता है। और इसका बड़ा बढ़िया उदाहरण है जब दिखा गया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ विश्व में, तो कुछ बर्ड्स थे जिनका कलर जो है इस जो लाइकेन है ना उनसे मैच करता था, तो छुप जाते थे और उनको पकड़ नहीं पाते थे उनको खाने वाले। लेकिन ये जब से पोल्यूशन आया इंडस्ट्री की वजह से लाइकेन गायब हो गया। वो पक्षी तो कलर अपना बदल नहीं पाया और पूरी प्रजाति वो क्या हो गई, खत्म। तो इसका ड्रॉबैक देखते हैं भाई, अब दिख जा रहा था उसी के कलर जैसा था तो मिक्सअप था, पता नहीं चलता था। अब वो देखो ये फोलियोज लाइकेंस, क्रस्टोज लाइकेन। ओके, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द लाइकेन। इसको जाइए घर पे पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए।